तो चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। देश भर में छात्रों का आंदोलन इन दिनों चर्चा में है और अब पटना में छात्रों के आंदोलन और उन पर लाठी चार्ज को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। पेश है इसी पर ये खास रिपोर्ट। पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। सब पर लाठी चली है, ये लोकतंत्र की ताकत है। ये छात्र शक्ति या कहें तो युवा शक्ति की ताकत ही तो है कि देश के तमाम हिस्सों में इन दिनों छात्र आगे आगे और उसके पीछे पीछे चलने को मजबूर है सत्ता और सियासत। पहले दिल्ली के जंतर मंतर से छात्रों का संसद मार्च के लिए हल्ला बोल, फिर रांची में छात्रों का विधानसभा कूच और अब पटना में छात्रों का मुख्यमंत्री आवास के घेराव की वो तस्वीरें, जिससे ये तो साफ हो गया है कि छात्र अब शिक्षा परीक्षा से जुड़ी खामियों को खत्म करने और अपने अधिकारों के लिए सत्ता पक्ष और सियासत से गुजारिश नहीं, उनके सामने गर्जना करता है। और बेशक इस गर्जना की गूंज ने सरकारों को ही नहीं, तमाम विपक्षी दलों को भी रास्ते पर ला दिया है। तभी तो कल तक एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सत्ता पक्ष से जुबानी जंग लड़ने की औपचारिकता निभाने वाला अहम विपक्षी दल भी आज सड़कों पर उतरकर इन छात्रों के साथ न सिर्फ कदम से कदम मिलाकर चलने को मजबूर है, बल्कि छात्रों के मुद्दों पर सड़क से लेकर थाने तक धरना भी देने लगे। और सत्ता पक्ष जो कल तक इन छात्रों की मांगों को नजरअंदाज करता नजर आता था, अब इनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर नजर आता है। हालांकि इसी बीच प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां भी बरसाई जा रही और शासन प्रशासन इससे परहेज नहीं कर रहा। ये पटना में छात्रों के प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं जहां वो अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पर अड़ गए और सीएम आवास की ओर कूच करने लगे, जिसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन से लेकर लाठी चार्ज तक किया। दरअसल पटना में बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी मेन नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग समेत कुछ और अहम मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के चल रहे आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए कूच किया। इस दौरान छात्रों का हुजूम जब जेपी गोलंबर तक पहुंचा तो वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी, जिसके बाद कई छात्र वहीं बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे, जिसे लेकर छात्रों और पुलिस के बीच जबरदस्त बहस और नोकझोंक हुई। इसी बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने डाक बंगला की ओर कूच करने की कोशिश की। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिशों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान तमाम छात्रों को हिरासत में भी लिया गया, हालांकि कई को बाद में छोड़ दिया गया। इसी दौरान पुलिस प्रशासन पर पत्थर फेंके जाने की भी खबरें आई। पटना के डीएम एसएसपी से लेकर तमाम अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए थे, वहीं उनका क्या कहना था, इसे भी सुन लीजिए। विभिन्न जो प्रोटेस्ट कराए गए थे उसी में लोग यहाँ पे आए थे और जेपी गोलंबर से होते हुए लोग यहाँ डाक बंगला पहुंचे थे। भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही थी और लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको समझाया भी जा रहा था कि वो शांति से रहें और उनकी बातें जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और बीच में जो वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया गया है और बाद में फिर भीड़ जब थोड़ी उग्र हो रही थी उन्हें समझा बुझा के चीजों को भी कंट्रोल में किया गया है। देखिए इसमें कई तरह के लोग आए थे और आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक विभिन्न लेयर्स में लोग आए हैं और थोड़ी शर्मनाक ये भी है कि लोगों के द्वारा हिंसा करने की कोशिश की गई थी। जैसा कि पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। इन छात्रों का कहना है कि अब तक उनकी कई मांगों पर सहमति नहीं बनी, इसलिए वो सीधे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता उनका आंदोलन भी जारी रहेगा। जब भी हम आंदोलन की घोषणा करते हैं तो या तो इन लोग लेटर निकाल करके या बयान दे करके छात्रों को गुमराह करते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सर सीएम से मुलाकात करवाई। विद्यार्थी की हर एक मांग हो, 15 हमारी मांग है टोटल, वो सब पूरी हो। बेसिक है कि धांधली ना हो अगली बार भी और इस बार भी, और हमें सीबीआई जांच चाहिए। गौरतलब है कि छात्रों को रोकने के लिए बिहार पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई। बावजूद इसके छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। आपको बता दें कि पटना में छात्र तमाम मांगों को लेकर करीब एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं और सोमवार 24 अगस्त को छात्र नेताओं की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत भी जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से कुछ मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन छात्र नेताओं का कहना है
कि उनकी कई मांगे अभी नहीं मानी गई और इसी को लेकर उन्होंने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम होकर रहेगा और इसी के तहत छात्रों ने मार्च निकाला और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई। हाल ही में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव जीतकर विधायक बने प्रशांत किशोर ने बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि देश भर में युवा साथी जो कर रहे हैं उसका असर ये है कि पिछले 2-3 महीनों में देश में लोकतंत्र की ताकत को देखा जा सकता है और छात्रों की जो जायज़ मांग है उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि छात्रों की मांगों को सरकार दबा नहीं सकती। पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज मांग हैं उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो टीआरई का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती है और अगर सरकार उनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं करती है, कोर्स करेक्शन नहीं करती है, तो सड़कों पर छात्रों के आंदोलन आपको और आगे देखने को मिलेंगे। वहीं बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से न जाए। AK-47 से छात्रों पर गोलियां बरसाने वाली निरंकुश एनडीए सरकार चौतरफा हुए आलोचना और विपक्ष के दबाव में आकर गोलीबारी तो छोड़ सकती है, पर लाठीचार्ज नहीं छोड़ सकती। इस सरकार का छात्रों के प्रति तानाशाही रवैया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फिर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस की जुल्मी सरकार ने अत्याचार किया। वहीं दूसरे विपक्षी दल भी छात्रों के आंदोलन और मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि जिन जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे उनकी सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया। अब आप खुद ही सोचिए, अगर उनके सभी मुद्दों का समाधान हो जाता तो फिर छात्र आंदोलन ही क्यों करते। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। देखिए, छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें, सरकार उनकी है। वहीं सत्ता पक्ष के दूसरे तमाम नेताओं और मंत्रियों तक का कहना है कि मुद्दा कोई भी होगा उसे सुना जाएगा और समाधान भी किया जाएगा, और वो छात्रों की भावनाओं का समर्थन भी करते हैं। कोई भी इशू होगा तो उसको सुना जाएगा। जो लोग भी न इशू हो उसको शांति से बताना चाहिए। सरकार हर इशू को सुनेगी और उसका समाधान निकालेगी। छात्रों की आवाज़ है। मैं छात्रों से निवेदन करूंगा कि जो भी बात है उसको एक शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन देना चाहिए और बिहार की सरकार उसका संज्ञान ले। नहीं, कुछ लोग तो हैं जो बरगला कर भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। छात्रों की तरफ से ये मांगे रखी गई। पहली बात तो मैं उनकी भावना का मैं समर्थन करता हूं और मैंने हमेशा सही सोच को उचित मंच तक पहुंचाने का मैंने काम किया। जिन बदलावों की मांग, पहली बात तो जैसे ही जिस दिन छात्र आंदोलन पे बैठे थे, सेम डे बिहार की हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था एग्ज़ाम को लेकर। बट हाँ, अब उसमें कुछ बदलावों की मांग छात्रों के द्वारा की गई है। TRE 4 के छात्र खासतौर पे, जिन्होंने नियमावली में बदलाव करते हुए सिंगल एग्जामिनेशन की बात की है। नेगेटिव मार्किंग को उन्होंने हटाने की अपनी बातों को रखा है। मैं 1-2 दिन से उनकी तमाम इन मांगों पर अध्ययन कर रहा था। छात्र इस धूप गर्मी में परेशान हो रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। बातों को जायज सल्यूशन तक लेकर जाने में मैं अपनी भूमिका जो हो सकती है वो जरूर निभाऊंगा। वहीं अगर बात पटना में आंदोलन कर रहे छात्रों के अहम मांगों की कर लें, उनकी मांग है कि TRE 4 शिक्षा भर्ती की एक ही परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए, BSSC की लंबित परीक्षाओं का जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाए। BSSC से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म, लाइब्रेरियन और BET भर्ती परीक्षा शुरू, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से, डोमिसाइल नीति लागू। बहरहाल छात्र अब अपने शिक्षा परीक्षा से जुड़े हक के लिए सड़कों पर आंदोलन करने लगे तो उसका असर भी दिखने लगा। विपक्ष
उसके समर्थन में तो खड़ा है। सरकारें भी उसकी मांगों को मानने के लिए मजबूर हैं और दशकों बाद सरकारें शिक्षा, स्कूल, कॉलेज या कहें तो छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर गंभीरता भी दिखा रही है। और ये सब इसीलिए संभव हो पा रहा है कि छात्र, चाहे वो कॉलेज के छात्र हों, विश्वविद्यालय के छात्र हों या फिर स्कूली छात्र, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी, जिसे जैसे बन पड़ रहा वो अपने हक की आवाज़ शासन प्रशासन तक खुद ही उठा रहा है। राजस्थान में तो स्कूलों को ठीक करने के लिए छात्रों और तमाम संगठनों की ओर से जो आवाज़ें उठाई गई, उसका नतीजा ये हुआ है कि वहाँ की भजन लाल सरकार को सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए एक भारी भरकम बजट के जारी करने का ऐलान करना पड़ा। यानी छात्रों के आंदोलनों का असर तो दिख ही रहा है, दिल्ली से लेकर रांची, जयपुर और पटना तक। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं असर तुरंत तो कहीं देर से, लेकिन छात्रों की मांगें मानी जा रही।